बड़ा संकट का प्रश्न है। कितने लोग हैं कि प्रभु से रोज बात करते हैं? आप अगर YouTube पर चले जाना, प्रभु के लोगों के साथ परमेश्वर रूबेरू बातें करते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक टेस्टिमनी भी दी थी, पास्टर पॉल दुंगाई, नाम सुना होगा। उसकी टेस्टिमनी बताई कि वो डिजायर कर रहा था कि मैं बेनिहिन से मिलूंगा, और बेनिहिन यूएस में कहीं प्रचार करने जा रहा था, और उसी होटल के अंदर में पास्टर बेनिहिन भी है और पास्टर पॉल दुंगाई भी वहीं है। तंगू पास्टर की एक कहानी है कि वो सबसे ज्यादा आदर किसी सेवक का करता था, वो था बेनिहिन। और अवसर आया कि दोनों मुलाकात करने वाले हैं, और ये तैयार होकर गेट के बाहर जैसे निकलता नहीं, परमेश्वर का आत्मा बोलता तुझे वहां नहीं, तुझे वहां जाना है। ये आया, गेट से उस तरफ जाने के बजाय गेट के अंदर आ गया, और वापस अपने बिस्तर पर आकर कहने लगा, प्रभु मैं उस व्यक्ति को मिलने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा था, और आज तेरी आवाज आती है और बोलती कि तू उससे मिल मत, तू वहां जा जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ। मैंने क्या करना चाहिए? वो इतना परेशान हुआ, बाथरूम में गया, शावर लेकर नहाने लगा, रोने लगा और कहने लगा, प्रभु क्या है? परमेश्वर की आवाज उसके कानों में बार बार क्या बोल रही थी, मैंने जिस काम के लिए तुझे चुना है, तुझे वहां जाना है। किसकी आवाज सुन रहा था वो? मन की आवाज क्या थी? मुझे बेनिहिन से मिलना है, प्रभु के सेवक से मिलना है। और परमेश्वर उसको क्या बोल रहा था, तुझे उस स्थान पर जाना है जिस स्थान के लिए मैंने आज का दिन नियुक्त किया है, वहां बड़े मिरेकल्स होने वाले। फिर उस टेस्टिमनी को जब मैंने अपनी आंखों से देखा वीडियो के ऊपर में, तब मुझे पता चला कि वहां बड़े बड़े मिरेकल्स हुए। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, और गूंगे सुनने लगे थे। गूंगे सुनते हैं क्या? क्या बोला मैंने? मुके सुनने लगे थे। फिर गलत बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही बात? आपको मेरे तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेरा कहने का मतलब, इन सारी स्टोरी के पीछे में क्या था? वो रोज परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम आपकी मुलाकात प्रभु से कब हुई? कब प्रभु ने तुमसे बातें करी? बड़ा क्वेश्चन है ना? है या नहीं है? आप सच्चे मन से प्रेम करते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, प्रभु यीशु ने क्या, कृष्ण ने क्या बोला, हम कौन से प्रेम में बह रहे? क्या वर्ड से शुरू किया था उसमें? उत्तम प्रेम। क्या हम उत्तम प्रेम प्रभु से करते हैं? अब देखो, वो अवसर तुम्हारे जिंदगी में अभी आ सकता है, इसी समय में आ सकता है। ये शोर वगैरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है मेरा यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, ये आवाज हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। पर जब आप अपने एकांत में हो, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको एक अवसर देना चाह रहा है। कैसा मालूम है क्या? वो आपसे बात करना चाह रहा है। कितने लोग तैयार हैं? ये 2 मिनट जहां जैसे हो आप अपनी आंखों को बंद करो। वो परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है, आपको कुछ अभी देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरी कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट है जो मैंने तेरे चरणों के सामने में रखी है, बट आज तक पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर और रिक्वेस्ट भी बताएगा, और परमेश्वर तुमको क्या बताएगा मालूम है? देख बेटा, आज इस समय में तू अपनी आत्मिक आंखें, अपनी आत्मिक कान और आत्मिक बुद्धि को मेरी ओर लगा। मैं तुझे कुछ अच्छा बताना चाहता हूँ। इतनी बड़ी शोर में मैं तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ। और देखो, सचमुच ऐसा होगा कि डिस्टर्बेंस हमारे लिए कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं रहेगा, पर मेरा विश्वास है कि मेरा यीशु मुझे वो सारी बातों में लेके जाना है जिन बातों के लिए मुझे नियुक्त किया है। अगर पॉल तुंगाई के साथ, पास्टर तंगू के साथ ये बात हो सकती है, तो क्यों ना ये बातें मेरे साथ हो सकती है? हालेलुया। ये अवसर मेरे जीवन में भी आ सकता है, और मैं चाहता हूँ इस समय में मेरा प्रभु आप लोगों को वो सारी बातों से नवाजे जिन बातों के लिए आपको नियुक्त किया है। पास्टर तंगू के लिए वो नियुक्ति थी, और वहां पर मिरेकल हुए।
आज आपके लिए नियुक्ति है कि आपका परमेश्वर आपके जीवन से जो अद्भुत काम करने जा रहा है, लॉर्ड इस समय में तेरी महिमा कर दे, तेरी महिमा कर दे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम तीन अपने दुखों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर से तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। लॉर्ड इस समय में तो हमारे मध्य में उपस्थित है, और प्रभु इस अवसर को हम लोग लेते हैं कि तो हमको वो बातें बताना है जिन बातों के लिए तूने हमको नियुक्त किया है। एक सेवक के अंदर की बुराई होती है, एक सेवक के अंदर की वो डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन उसको सेवा करने के लिए रोकती है। एक परिवार के अंदर का वो डिप्रेशन जो आगे बढ़ने के लिए रोकता है। एक परिवार के अंदर में जो कुछ परेशानी आती है, वो परेशानी जो हम लोग इस समय में प्रभु तेरे हाथों में देता है। 2 मिनट के लिए शांत रहेगा। मैं चाहता हूँ इस समय में मैं बिल्कुल शांति से प्रभु की ओर अपनी बात करूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। डिप्रेशन इज अ वेरी बैड थिंग इन अ लाइफ। किसी के भी जीवन में, एक परिवार के अंदर में परिवार का सदस्य डिप्रेशन में चले जाता है, उसके पीछे का रीजन है आर्थिक परिस्थिति। एक डिप्रेशन में जाने की एक परिवार के सदस्य की प्रॉब्लम यह है, घर का प्रेम नहीं मिलना। एक डिप्रेशन में जाने का मौका कब आता है जिंदगी के अंदर में, जब हम जिनके साथ फेलोशिप करते वो हमको छोड़कर चले जाते। ऐसे समय में परिवार डिप्रेशन में चले जाता है। एक प्रभु के सेवक के जीवन में कब वो अवसर आता है, मैं उसके ऊपर में आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूं। डिप्रेशन ऑफ अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन के जीवन में, परमेश्वर के सेवक का दुख, सॉरो ऑफ सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं अगर बात करूं परमेश्वर के जीवन के अंदर में दुख कब आता है, बहुत बार भाई प्रशांत यहां से खड़े रहकर बोलता है, और मैं अक्सर उसको बोलता हूं, टेंशन नहीं लेना, लोग आएंगे और जाएंगे, लोग आएंगे और जाएंगे। ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, हम तो उसके सेवक हैं। हालेलुया। ये लोगों ने किनको धोखा दिया? 12 चेले थे ना, प्रभु के साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनकर उसके पीछे सब कुछ छोड़कर लग चुके थे। जब संकट और परेशानी आई तो सबसे पहले चेलों ने ही उसको छोड़कर चले गए। कौन था? पतरस। नकारा, 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह को नकारा। क्या बोला? मैं नहीं जानता इसको, मैं नहीं जानता इसको, मैं नहीं जानता इसको। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये लोग नहीं जानते। हमें और जिस दिन जानेंगे तो ऐसी आतिशबाजी होगी और प्रभु का आगमन होगा। हालेलुया। ये लोग नहीं जानते किसके बारे में, और जो जानते थे वो भी क्या कर रहे हैं? नकार रहे हैं। अब देखो, ऐसा मौका किसके जीवन में आया मालूम? पौलुस के जीवन में आया। और पौलुस तिमुथी को पत्री लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, और वो लेटर के अंदर में कुछ चीजें लिख रहा है। हालेलुया। आज उसको समझकर हम लोग देखेंगे। क्या नवावचन क्या है? पढ़ो कोई। 1 मिनट, ये माइक ले लो आप, इधर आ जाओ सामने। स्लो पढ़ना, पढ़ो। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। ये किसका दुख है? पौलुस का दुख है। क्या बोल रहा है पौलुस? मेरे पास शीघ्र है। किसको बोल रहा है? तिमुथियुस को बोल रहा है। तिमुथियुस को लेटर लिख रहा है, बोल रहा है कि देख, मेरे पास जो था ना वो संसार में चले गया। कहां चले गया? संसार में चले गया। जो मेरा साथ में खड़े रहकर कंधे से कंधा मिलाकर बोलता था, डैनियल ब्रदर कुछ भी हो जाए, आज के बाद हम प्रभु को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वही भाग गए। क्या बोला था? जिस दिन तकलीफ आई उस दिन उन्होंने अपना पहला कदम किसके तरफ बढ़ाया? प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ाया और कहा, एक कमिटमेंट किया, एक वायदा किया। क्या वायदा किया था उन्होंने? जो छोड़कर चले गए उन्होंने कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। वो सबसे पहले उन्होंने ही छोड़कर चले गए।
ऐसा दुख की घड़ी किसके जीवन में आई है? जब अगर देखेंगे तो कितनी पत्रियां उसने लिखी है, पौलुस ने कितने सारे लोगों को प्रचार किया है, कितने सारे लोगों के बारे में बताया, कितनी सारी भविष्यवाणी करी, कितनी सारी चंगाई की प्रार्थना करी, कितने सारे मिरेकल उसके जीवन से हुए हैं। पर एक समय ऐसा आ गया वो खुद डिप्रेशन में, और तीमुथियुस को लिखकर बोल रहा है कि देख, आज मेरे जीवन में ये एक बात हो रही है, मैं अकेला हूं। यहां से हम कुछ चीजों को सीखेंगे। सब कुछ आपने बनाया कैसे? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था शुरुआत करने से पहले, जो भद्रावती में मुझे अम्मा मिली थी, उसके साथ जब बात कर रहा था, उसने क्या बोला कि मैं डिफेंस में जॉब कर रही थी, मैंने तिनका जमा करके दोनों बच्चों को पढ़ाया, एक पूना में एक बेंगलोर में है, आज उनकी शादी हो गई, वो मुझे रोज फोन करते थे, आज 2 महीने में एक बार फोन आता है। मैं सोशल वर्क का काम करती, बहुत सारे लोगों के साथ मिलती, बात करती, जब मैं मेरे घर के अंदर में आती तो मैं अपने आप में बड़बड़ाती हूँ, क्या हो गया? अकेलापन, डिप्रेशन आ गया। जो संगी साथी थे वो सब छोड़कर चले गए, वो अकेली है, और क्या बड़बड़ा रही है कि मेरे दोनों बच्चे में से कोई एक मेरे पास आकर रह जाए तो मेरी ये जो जिंदगी जो अकेलेपन में कट रही है ना, वो जिंदगी मेरी कैसे कटेगी? अच्छी कटेगी। क्या इस माँ ने कभी सोचा था कि ये दिन उसके जीवन में आएगा कि वो अकेले में बड़बड़ा कर रही है, परेशान है, नींद नहीं आती इसलिए मेडिसिन खा के सो रही है? सोच के देखो, एक परिवार, हंसता खेलता परिवार, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, और एक बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दिया, और उसके पास साधन नहीं है कि वो अपना समय अपने नाती पोती के साथ या अपने बहू बेटियों के साथ या अपने लोगों के साथ बिताए। हम तो बहुत लकी है कि हमारे पास में हमारे बुजुर्ग थे, उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला। हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिए, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जॉब की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से, या जिनके साथ ब्याह हुआ वो अलाउ नहीं करती है। डिप्रेशन, उस माँ बाप का हाल क्या होता होगा? ये तो परिवार की बात हो गई है। कई सारे ऐसे जगह पर हम जिनके साथ में बहुत तगड़ी फेलोशिप करते हैं, फेलोशिप का मतलब दोस्ती भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। फेलोशिप का मतलब ये भी होता है, प्रभु के सेवक ने सुसमाचार सुनाया, और सुनाने के बाद कुछ लोग उसके जीवन में आए और उसको बच्चों की तरह प्यार करने लगता है। प्रभु के सेवक की आदत होती है, क्या करता है वो? सब कुछ लुटा देता है उनके लिए। टाइम, अपना परिवार का भी टाइम किनको दे रहा है? किनको देता है? मैं कई बार भाई प्रशांत को बोलता, भाई दूरी बनाकर काम करना। प्रभु के सेवक जिनके जीवन में नियम होना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए, और वो नियमों का पालन ये है कि कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और जब डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते तभी दुविधाएं आती है। वो दुविधाएं कैसे रहती है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं जॉयस के साथ बैठता हूँ, जॉयस की कोई भी तकलीफ है उसके लिए सर पर हाथ रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और इसको हैबिट हो जाती, चाचा मेरे लिए प्रार्थना करते तो बहुत अच्छा लगता है। और चाचा के साथ में चाचा की जवाबदारियां भी है। क्या है? उसका घर है, उसको मार्केट जाना है, उसको बिजनेस लाना है, घर गृहस्थी चलाने के लिए उसको अपना टाइम देना है। पर ये बेटी किसी समय में आ जाती है और बोलती कि आप मेरे लिए टाइम निकालो, मेरे साथ बैठो और बातें करो, और वो टाइम में इसको दे नहीं पाता। इसकी उम्मीद क्या हो जाती? टूट जाती, और ये क्या करती? फिर मेरे से नफरत करना चालू कर देती। अब ये बताओ, ये प्रभु के सेवक के नजदीक आ रही है या ये प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जा रही है? मेरा काम क्या बनता है? इसको मैं अपने नजदीक रखूं या इसको मैं प्रभु से कनेक्ट कराऊं? समझ में आ रही बात? आज देखो, पौलुस की जिंदगी में भी ये वक्त आ गया। क्या वक्त आ गया? वो अकेला है, कोई नहीं है उसके पास। जिनको उसने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा बड़ा बनाया, मिनिस्ट्री करने का मौका दिया, कहां का दिया? देखो आगे पढ़ो, उसको पढ़ो फटाफट।
उसने किस किस को खड़ा किया मिनिस्ट्री के अंदर में? देखो, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। इसने पहला कौन है? देमास, जिसको किसने सिखाया था? मैं बात करना चाहता हूँ, इस चर्च के अंदर में मेरे से ज्यादा सेवा वो करता है। मैं कुछ भी नहीं देता उसे, भूमि देती है सेवकाई में समय, सुनीता देती है सेवकाई में समय। और दुखी कौन होता है मालूम? ये तीनों लोग दुखी होते हैं। मेरे साथ सुनीता बात करती, चर्च में ऐसा हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये दुखी नहीं हो रहा था क्या? ये दुखी नहीं हो रहा है क्या? ध्यान दो इसकी तरफ। ये दुखी होकर लेटर लिख रहा है, किसको? तीमुथियुस को लेटर लिख रहा है, अपना दुख प्रकट कर रहा है। किसके सामने में? किसके सामने में दुख प्रकट कर रहा है लेटर लिख के? हम भी यहाँ खड़े रहकर क्या बोलते हैं? भाई ऐसा हुआ, ये लोग आए, इतने देर बैठे, बात किए, ड्यूटी का टाइम हो रहा, फिर भी मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसका आंसर भी दिया। लोग कहाँ हैं? वो लोग जो चंगाई लेकर जा रहे, वो है कहां पर? चिंता नहीं करो। ये समय अगर ऐसा आ रहा है तो चिंता नहीं करना, क्योंकि पौलुस के जीवन से हम एक बात सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। हम उत्साहित करना चाहते हैं, आपको डिप्रेशन में नहीं रखना चाहते। हम आपको बता देना चाहते हैं, परमेश्वर इससे भी बड़ी भीड़ आप लोगों को देना चाह रहा है। हालेलुया। जो विश्वास करेगा इस पर आमीन बोलेगा, जो विश्वास नहीं करेगा ऐसे ही लेगा। हालेलुया। इससे भी बड़ी भीड़ कौन देने जा रहा है? आमीन बोलना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या है, पहला व्यक्ति कौन छोड़ के गया? देमास। दूसरा कौन है? देखो आगे पढ़ो ना। और थिस्सलुनीके को चला गया, क्रेस गलातियों को। दूसरा कौन है? क्रेस गलातियों को चला गया। और तीसरा तीतुस। तीतुस की पत्री लिखी ना यहाँ पर, उसको भी पत्री लिखता। मेरा कहने का मतलब तीतुस को भी, यानी टाइटस को भी उसने क्या किया? पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, और वो भी उसको छोड़ के चले गया। फिर 11वें वचन को पढ़ो। हाँ? लूका मेरे साथ है। कौन है? लूका मेरे साथ है। शुरुआत जब करी तो कितने लोग थे हमारे साथ में? चले गए ना। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, डिप्रेशन आया ना। अब हमारा डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, और ये डिप्रेशन के पीरियड में परमेश्वर हमको एक तरफ देखने की बात कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, केवल लूका मेरे साथ में है, मरकुस को लेकर चला। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? तीमुथियुस को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक काम कर, तू मरकुस को लेकर है। सब चेले हैं ना परमेश्वर के, जिन्होंने सेवकाई किसके साथ शुरू करी थी? प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई शुरू हुई थी। ये 12 चेले उसके साथ में थे। ये सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। 13वें वचन को पढ़ो। जो बागा में कोत्राम में करपुस। नहीं, आप एक वचन छोड़ दे। 12 को पढ़ो। तीमुथियुस को मैंने इफिसुस भेजा है। कहाँ भेज दिया? इफिसियों की पत्री जहाँ लिखी गई ना, वहां कौन गया हुआ है? तुखिकुस। ठीक है, बड़े हार्ड नाम है बाइबल के अंदर में, वर्ड जो है ना बड़े हार्ड है। ओके, फिर उसके बाद जो बागा में कोत्राम के करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। लेटर के अंदर में किसके साथ बातें करते करते वो अपनी दिल की बात कर रहा है ना। ये देख, ये मेरे साथ था, ये चले गया, ये मेरे साथ था, ये इधर चले गया, ये मेरे साथ था, ये इधर चले गया, अब मेरे साथ कोई नहीं है। लूका है, वो भी अपने काम में बिजी है। एक काम कर, तो आते आते ये सारी चीजें लेकर आ जाए। कृष्ण सारा, इसलिए मैसेज है, चिंता नहीं करो। परमेश्वर वो हर एक जरूरत, हर एक आवश्यकता, ये जितना चीज है ना, सब चेंज करने जा रहा है। आमीन। मैं ये नहीं बोलना चाहता वो फॉरेनर्स आएंगे तो हमको देगा, मैं उस पर विश्वास भी नहीं करता। सुधीर बाबू आएगा, वो हमको कुछ देगा, उस पर विश्वास देगा। मैं मेरे परमेश्वर पे विश्वास करता, वो अपने भंडार से हमको देगा। हालेलुया। काया पलट देता है, और उसकी काया पलटने का तरीका अलग होता है। वो आपको खड़ा कर देगा। देखो वो डिप्रेशन कैसे दूर करता है। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है, पढ़ो सिस्टर। सिकंदर हठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है,
प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखो क्या लिखा है, सिकंदर कौन है? सिकंदर ठटेरे ने क्या किया? किसके साथ? अभी अगर हम बात करते हैं ना, हमारे साथ जो शुरुआत में आए थे ना, वो आज हमारे साथ में खड़े नहीं है, बुराई करते। तो परमेश्वर उनका लेखा उनसे लेगा। कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है, और क्या बोल रहा है कि उसका लेखा परमेश्वर लेगा। सुनो वचन को पढ़ो, आप क्या बोलता है? मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। किसने? मैं जब शुरुआत किया ना, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। और हमने भी जब शुरुआत की ना, मेरे घर से ही विरोध आया मुझे। जब चर्च की बात कर रहा था तो मेरे चर्च से विरोध आया। मैं जब कलीसिया की बात करता था तो मेरे घर के लोग बोलते थे, ये देखो नौटंकी कर रहा है। करने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मेरे सगे लोगों ने बोल दिया है, वहां जाना नहीं बोलते, उसके चर्च में नहीं जाना बोलते। तो क्या हो गया उससे? मेरा कोई बाल बाका हुआ क्या? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों के तारीफ के भूखा नहीं हूँ। मेरी तारीफ मेरा परमेश्वर करेगा, हालेलुया। और उसका रिवॉर्ड भी मुझे देगा। सब लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है ना? मेरे पहले से प्रस्तुत करने के समय में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उसको लेखा देना पड़े। किसका? जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया ना, उसका लेखा देना पड़ेगा। कब? न्याय के दिन। परमेश्वर का न्याय बड़ा इजीली है, बड़ा कठिन भी है। ओके, आगे में क्या लिखा है? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे। अब देखो उसकी प्रार्थना बदल गई, हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हो गया? अभी तक कंप्लेंट पे कंप्लेंट लिख रहा था, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहा था। किसको? तीमुथियुस को। और वो अभी क्या बोलता है कि देख, तू डिप्रेशन मत ले, तू अंदर में खोखला मत हो, तू नाराज मत हो। चेंज हो गई, उसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। मैं आपको क्या उत्साहित करना चाहता हूं, भले ही लोग तुमको छोड़ देंगे, पर ये लाइन हमको कभी छोड़ने नहीं देंगे, हालेलुया। क्या लिख रहा है यहाँ पर? देखो अच्छे से। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। अब बताओ, किस पर वो मदद मांग रहा था? अभी तक किससे मदद मांग रहा था? अभी तक अपने गाने किसके सामने गा रहा था? अभी तक अपना ढोल किसके सामने पीट रहा था? तीमुथियुस के सामने में। देख, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और तुरंत क्या ऐसा उसके दिमाग के अंदर में आ गया कि उसकी लैंग्वेज बदल गई। क्या लैंग्वेज बदल गई? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। कौन है? प्रभु मेरा सहायक रहा। आप बोल सकते अपने पड़ोसी को, अपने साथ में जो बैठे उनको बोल सकते, मेरा सहायक कौन है? मेरा सहायक कौन है? मेरा सहायक कौन है? यीशु मसीह है। मेरा सहायक कौन है? यीशु मसीह है। मैं कितने भी संकट में क्यों ना रहूं, कितनी भी मेरे जीवन में परेशानी क्यों ना आए, कितने भी लोग मेरे साथ में, मेरे व्यक्तित्व में सपोर्ट करे ना करे, मेरा यीशु मेरे साथ में है, मुझे जरूरत नहीं। हालेलुया। ताली बजाएंगे इस बात के लिए कि मेरे साथ में कौन खड़ा है? मेरे साथ में कौन खड़ा है? अरे मेरी वाइफ भी मेरे साथ में खड़ी नहीं ना, मेरे को चलता, क्योंकि मेरे साथ में खड़ा कौन है? मेरे साथ में खड़ा कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। पर कब खड़ा होता? हमने पिछले सप्ताह में क्या पढ़ा? जब मैं डिजायर के साथ आवाज देता हूं, वो खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो डिजायर मेरी जिंदगी में है कि मैं यीशु मसीह को ठहरा सकूं? हालेलुया। मेरे अंदर से वो आवाज निकलनी चाहिए कि यीशु मसीह कितने भी भीड़ में हो, कितने भी बिजी शेड्यूल में हो, वो मुझे और मेरी आवाज को सुनकर ठहर जाए। बाइबल का वो वचन बोलता है ना, परमेश्वर मेरी भेड़ आवाज सुनती है। तो मेरा परमेश्वर मेरी आवाज नहीं सुनता है क्या? तो फिर मुझे लोगों के सामने में बताने की जरूरत क्या है? मैं मेरे परमेश्वर से मांगूंगा और वो देगा। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, कोरोना के समय में हमने एक प्रॉमिस करी थी, प्रभु तू लोग दे। कहाँ गए थे हम लोग? कितने लोगों के घरों में जाकर प्रचार किया? मैं आज भी नहीं जाता, मेरे को मालूम है मेरा यीशु मुझे देने वाला है। मैं किसी के घर के अंदर में भी जाकर प्रार्थना नहीं करता। मुझे मेरे परमेश्वर पर कॉन्फिडेंट है, मैं उससे मांगूंगा, परमेश्वर वो लोग देगा। और वो लोग जब देगा ना, वो अच्छे लोग नहीं देगा। हालेलुया।
वैसे छोड़ के जाने वाले लोग नहीं देगा, क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? इस लाइन पर है, इस वचन पर है। क्या बोल रहा है ये वचन? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा हाँ? और मुझे सामर्थ दी। क्या दी उसने? सामर्थ दी। अभी तक क्या क्या था? रो रहा था, तकलीफ में था, और अचानक उसके वर्ड बदल गए। बोलता मेरा सहायक वो है, और मुझे सामर्थ कौन दे रहा है? अब मुझे बताओ, आप अगर कहीं अपने आप में, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, आप अपने आप में अगर अलग सलग अकेले में एकांत में हो और आपको लगता है कि जो निर्णय हुआ वो गलत है, जो कुछ अभी तक हुआ वो गलत है, मैं जो चीज के लिए सोच रहा था या सोच रही थी वो मेरे जिंदगी में पूरा नहीं हुआ है, मैं प्रभु से मांगू। और जब मांगती भी हो या मांगता भी हो तो कहीं ना कहीं अधरता में आगे अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ही होते जा रही, उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर आपको क्या बोलता है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है वो? सामर्थ। पर सामर्थ्य किसको मिलती है? अरे वो दो अंधों के बाद क्या ऐसा था कि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर में रिलीज हुई? विश्वास से मांगा था। पक्का? यस। उनका विश्वास था। आपका विश्वास नहीं है यीशु मसीह पर? फिर अटके क्यों है काम? फंसा दिया मैंने। क्या है? हमने उस दिन भी देखा उनकी वो डिजायर थी। हालेलुया। विश्वास कब था? जब भाई प्रशांत ने उन दो अंधों को बताया था कि देख प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला। विश्वास तो उस दिन बना था, पर डिजायर कब कंप्लीट हुई उनकी? जब वो यीशु मसीह उस रोड से जा रहा था और ये रोड के किनारे बैठे हुए थे और इन्होंने दिल से पुकार कर क्या कहा? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या बोला? वो दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। दया कर। वो जब दिल से आवाज निकली, यीशु भीड़ में से रुका। बाइबल के अंदर में लिखा है कि लोग उनकी आवाज को दबा रहे थे। आज हमारी भी आवाज लोग दबाना चाहते हैं। आपके अंदर में डिजायर होना चाहिए यीशु मसीह को रोकने की, तो वो सामर्थ आपके अंदर में आएगी। हालेलुया। अच्छा, उस समय में वो सामर्थ उनके अंदर में, उनकी रोशनी आ गई। आपके अंदर में वो सामर्थ आएंगी तो आपकी रुकी वाली प्रार्थना भी कंप्लीट हो जाएगी। पर क्या मैं पुकार रहा हूं क्या उसको? क्या मैं समय दे रहा हूं उसको? देखो आगे में क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। हेलो, क्या लिखा है? मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। क्या लिखा है? प्रचार। पढ़ो उसको अच्छे से। ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। और यहाँ सब पूरा पूरा क्यों लिखा हुआ है? प्रचार होना चाहिए, पूरा प्रचार की बात कर रहा है। एक बाइबल के अंदर में एक वर्ड लिखा हुआ है, मेरी प्रजा ज्ञान के बिना विनाश की ओर जा रही है। क्या बोल रहा है बाइबल? बोलो। मेरी प्रजा ज्ञान के बिना विनाश की ओर जा रही है। अगर आप प्रचार कर रहे हो, आप पूरा प्रचार नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं विनाश की ओर जा रहे हो। ध्यान रखना, विनाश कहां से आएगा? ज्ञान नहीं रहेगा। और ज्ञान कहां से आएगा? परमेश्वर से ओर आएगा, और उसके वचनों के द्वारा हमारे को ज्ञान आएगा। अब मुझे बताओ, आप जब बाइबल पढ़ते हो, बाइबल के वचन का प्रकाशन अब तक आता है? ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हो, उस बाइबल के अंदर का प्रकाशन परमेश्वर आपको देता है, वो किस संदर्भ में बोला जा रहा है, और उसका रेवोल्यूशन आप तक पहुंचता है। क्या वो रेवोल्यूशन आप तक पहुंच रहा है? तो आप बाइबल पढ़ने में और पूरा प्रचार करने में ताकत लगा पाओगे। अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर मेरे साथ में है, उसकी सामर्थ मेरे साथ में है, और उसकी जब सामर्थ मेरे साथ में है तो क्या होगा? मेरे अंदर से पूरा प्रचार होगा। पूरा पूरा प्रचार होगा, आधा नहीं। पूरा प्रचार का मतलब, मैंने तीर मारा तो सटीक निशाने पर ही लगेगा। कब लगेगा? जब मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगा तभी ना। मेरे एग्जाम्पल को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा
तुक्के में निशाना नहीं लगेगा, तुक्के में एक बार लग सकता है, 2 बार लग सकता है, पर मैं जब भी तीर उठाऊं और मारूं तो मछली की आंख पर ही लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करना